सेल्फ अवेयरनेस या ट्रिगर को पहचानने के अलावा हमारे अंदर एक और हम लोगों को ध्यान में रखने वाली चीज़ है इमोशनल कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ के तहत, वो है एक्सेप्टेंस। हमको जब हमारे अंदर ये अवेयरनेस आ गई कि हम किस बात से स्ट्रेस हो रहे हैं, किस फैक्टर से हमारा स्ट्रेस एग्रीवेट कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर फैक्टर या उस बात को एक्सेप्ट करने की क्षमता, उसको अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते, हम लोग को ध्यान रखना होगा कि सिचुएशन हम बदल नहीं सकते, वो हमारे हाथ में नहीं होती। परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं होती, परिस्थितियों का परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उन परिस्थितियों पे कैसे हमें रिएक्ट करना है, वो हमारे हाथ में होता है। तो अगर हम एक्सेप्ट करें सिचुएशन को, तो रिएक्शन की जो हमारी का तरीका है, उसको हम बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। और उसके बाद अगर माइंडफुलनेस टेक्निक पे जाते हैं, प्रेयर या चैंटिंग पे जाते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन पे, इस स्ट्रैटेजी के तहत हम इमोशनल मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस आराम से कर सकते हैं बिना प्रोफेशनल की हेल्प लिए हुए। जिसमें हम एक बार इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अगर हम अब स्ट्रेस का जो इमोशनल आउटकम है उसको मैनेज करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना पड़ेगा। मीन्स ट्रिगरिंग पॉइंट हमें देखना पड़ेगा कि इससे स्ट्रेस बढ़ रहा है, फिर उन फैक्टर्स को एक्सेप्ट करना होगा, उन फैक्टर्स को एक्सेप्ट करके इग्नोर करना होगा, और फिर माइंडफुलनेस या दूसरी अन्य टेक्निक के तहत हम अपने आप को उस समय जो हमारा रिएक्शन टुवर्ड्स दैट फैक्टर है जिससे हमें स्ट्रेस बढ़ रहा है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं और करना चाहिए। For more information and advice from experienced doctors, download the Moxie app.